नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से जुड़ा पहला संपूर्ण चुनावी बुलेटिन, जिसका नाम है मुख्यमंत्री, और मैं हूं संतोष गंगवार। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे इस दिन की सबसे बड़ी चुनावी खबर, फिर बात करेंगे नेताओं के बवाली बयान की, और फिर आपको दिखाएंगे वो खबरें जो हैं सियासी गलियारों में वायरल। और प्रोग्राम के अंत में मैं आपसे साझा करूंगा एक रोचक चुनावी जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण बुलेटिन, मुख्यमंत्री। लालटेन वालों ने जंगल राज दिया, सबको बर्बाद किया। क्रेडिट झूठे लेता रहता है, तो क्रेडिट क्यों ना ले? शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी चुनावी खबर से। बिहार में एनडीए नीतीश कुमार की अगुवाई में विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहा है, पर अब तक महागठबंधन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के चेहरे को लेकर कांग्रेस ने सीधे सीधे तौर पर कोई बयान नहीं दिया। महागठबंधन का चेहरा कौन होगा, यह महागठबंधन की सबसे बड़ी सहयोगी कांग्रेस के नेता जनता पर छोड़ने और सहयोगियों के साथ बैठक के बाद तय करने की बात कहते आए हैं। लेकिन विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज साफ कह दिया कि जनता के आशीर्वाद से वे मुख्यमंत्री बनेंगे। मतलब तेजस्वी ने खुद को महागठबंधन का सीएम चेहरा खुले मंच से बता दिया है। पटना में मुसहर समाज के सम्मेलन में तेजस्वी के इस बयान पर अब सियासत गर्मा गई है। और जिस दिन मुख्यमंत्री बनेगा, महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे। ये बातें खुद तेजस्वी ने पटना में मुसहर समाज के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। और इसी के साथ पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस की ओर से सीएम फेस पर दिए जा रहे गोलमोल जवाब की धुंधली तस्वीर को तेजस्वी ने साफ कर दिया। पहले बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू का बयान सुनिए, फिर तेजस्वी का ये नया बयान भी सुनाएंगे। महागठबंधन में सीटों का है, क्या लग रहा है? सवाल कई तरीके से हो रहे हैं। अभी बातचीत शुरू नहीं हुई भैया, जब होगा तो आपको जरूर बताएंगे। जब महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनेगी, जब आप अपने बेटा भाई तेजस्वी को आशीर्वाद दीजिएगा, और जिस दिन मुख्यमंत्री बनेगा, तेजस्वी आप लोग को बसाने का काम करेगा और लाठी डंडा नहीं चलाएगा। आपके गरीबी को दूर करने के लिए काम करेगा, आपको रोजगार दिलाने का काम करेगा, महंगाई को कम करने का काम करेगा, जिसको जमीन नहीं उसको जमीन दिलाने का काम करेगा। इधर तेजस्वी का मुख्यमंत्री वाला बयान आया, उधर सियासत सुलगनी शुरू हो गई। एनडीए के नेता तंज कस रहे हैं, तो वहीं महागठबंधन की ओर से सधा हुआ जवाब दिया जा रहा है। रही बात कि आप सरकार में आएंगे, अपने आप को सीएम चेहरा घोषित कर रहे हैं, लेकिन आपके गठबंधन के साथी आपको सीएम का चेहरा घोषित नहीं कर रहे। पहले उस पर अपना फरियाद लीजिए। जिन्हें लालू जी चूहा मारने वाला कह के अपमानित करते थे, उन्हें आदरणीय नीतीश कुमार जी उनके हाथों में कंप्यूटर का माउस पकड़वा दिया, उनके हाथों में कलम पकड़वा दिया। इसलिए बिहार के भूसहर भुइयां दलित समाज आपके झांसे में नहीं आने वाले हैं भाई तेजस्वी जी। खटारा गाड़ी अब सड़कों पर कच्चा धुइयां बिक रहा है। सरकार भी परमिशन 15 साल के बाद नहीं देती है। अब बदलिए और अपने भाई को, अपने बेटा पर भरोसा करिए। बिहार की आवाम तेजस्वी जी में आस्था रखती है। हमारा गठबंधन महागठबंधन है। 2025 के पहले ही नीतीश फिनिश हो गए हैं। अब कहा नीतीश? नया बिहार, तेजस्वी सरकार, पूर्ण बहुमत। अब की बात देखिए, 2025 में महागठबंधन की सरकार बनेगी और तेजस्वी जी ने इस ओर खास इशारा किया है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो इस बिहार में जो पलायन की समस्या है, जो बेरोजगारी की समस्या है, और खास तौर से क्राइम जो लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, उन सब मामलों पे सरकार जो है संज्ञान लेगी। जनता के आशीर्वाद से कौन बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर तेजस्वी ने जिस अंदाज में खुद को लेकर महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री बनने का बयान दिया है, उससे विपक्षी खेमे के भीतर हलचल जरूर मच गई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चुनावी साल वाले बिहार में नेता अलग अलग मुद्दों को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर
क्राइम के मुद्दे को उठाते हुए प्रदेश की मौजूदा एनडीए सरकार पर हमला बोला, जिस पर सियासत बेहद गर्म है। अपराध होते हैं, कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। और ये महज इत्तेफाकी तो नहीं है कि बहुत सारे मामलों में जो अपराधी हैं उनका कनेक्शन इनकी पार्टी से भी कहीं न कहीं जुड़ता दिखता है। तफ्तीश में सब कुछ सामने आता है। तो कुछ भी बोलने से पहले तेजस्वी यादव जी एक बार अपने गिरबान में झांक कर देख लें। हमारे नेता तेजस्वी यादव जब जब भारतीय जनता पार्टी और जनता दलियों को आपराधिक घटनाओं की आईना दिखाते हैं, इनके पेट में दर्द हो जाता है। भाई साहब, आप लोगों के पेट का दर्द का इलाज हमारे पास नहीं है, लेकिन जो स्थिति है बिहार में, हर रोज आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं और आप लोग मौन रखे हुए हैं। आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। तो वहीं महागठबंधन की ओर से पलटवार जारी है। आरजेडी और कांग्रेस के नेता कहते हैं कि जब जब सरकार को क्राइम के बढ़ते ग्राफ का आईना दिखाया जाता है, तब तब एनडीए नेताओं को पेट में दर्द होता है। अपराध के फर्जीवाड़ा से बाज आइए तेजस्वी जी। फर्जी आंकड़े गिनाने से बिहारियों के जहन में आपके राजपाट में कथित लोमहर्षक घटनाओं की याद ताजा उठती है। उन घटनाओं को याद कर लोग अब भी कहां उठते हैं। आप बच्चे ही होंगे अपने माता पिता के मुख्यमंत्रित्व काल में। आपको तो उस वक्त की घटनाएं याद भी नहीं होगी या अल्पायु के कारण जानते भी नहीं होंगे। अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अगर इस पे सवाल खड़े किए तो बीजेपी को तिलमिलाहट हो रही है। जरा समझिए वो कौन लोग हैं बीजेपी के लोग जिनको तिलमिलाहट हो रही है, जिनकी बेटियां तेजाब से जला दी जा रही हैं और अपने घर का हश्र भूल करके ये भाजपा वाले नीतीश भजन में लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चुनाव से पहले बिहार सरकार ने रोजगार का पिटारा खोल दिया। स्वास्थ्य विभाग में 27,000 के ज्यादा पदों पर जल्द बहाली होगी। नीतीश कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए स्वास्थ्य विभाग में करीब 20,000 अतिरिक्त पदों का सृजन किया गया है। यही नहीं, राज्य की कैबिनेट ने सरकार के मंत्रियों के वेतन भत्ते में भी इजाफा कर दिया। बिहार में रोजगार सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है। ऐसे में चुनावी साल वाले बिहार में सरकार ने अब नौकरी का पिटारा खोला है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में कई अहम मुद्दों को मंजूरी दी गई। उसमें सबसे बड़ा फैसला स्वास्थ्य विभाग में नौकरी से जुड़ा है। बिहार में 27,330 पदों पर बहाली होगी। इनमें स्वास्थ्य विभाग में बम्पर बहाली की जाएगी। विभाग में 20,016 अतिरिक्त पद सृजित किए जाएंगे। नीतीश कैबिनेट में कुल 27 एजेंडों पर मुहर लगाई गई, पर रोजगार के साथ ही सरकार ने अपने मंत्रियों को भी चुनाव से पहले फील गुड करा दिया है। दरअसल बिहार सरकार के मंत्रियों का वेतन अब 50,000 की जगह 65,000 रुपये होगा। मंत्रियों का भत्ता 55,000 की जगह अब 70,000 रुपये महीने होगा, जबकि दैनिक भत्ता हर दिन 3,000 की जगह 3,500 रुपये मिलेंगे, जबकि आतिथ्य भत्ता हर महीने 24,000 से ज्यादा होगा। मतलब राज्य मंत्री उपमंत्री को 65,000 प्रतिमाह वेतन अनुमान्य होगा। राज्य मंत्री उपमंत्री को 70,000 प्रतिमाह क्षेत्रीय भत्ता होगा। राज्य मंत्री उपमंत्री को दैनिक भत्ता 3,500 होगा। और जो आतिथ्य भत्ता है, मैंने आतिथ्य भत्ता पढ़ दिया है,
ब्रीफिंग में 24,000 से लेकर 29,500, 23,500 से लेकर 29,000। यही नहीं, सरकार अब स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की निगरानी को लेकर भी खास तैयारी कर रही है। इसके लिए बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली 2025 का गठन किया जा रहा है। स्कूलों की निगरानी के लिए अधिकारी भी नियुक्त होंगे, जबकि प्रखंड स्तर पर शिक्षा विकास पदाधिकारी नजर रखेंगे। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। अपने तीसरे बिहार दौरे पर आए राहुल गांधी ने संविधान को लेकर जो बयान सोमवार को दिया था, उस पर सियासत दूसरे दिन भी जारी है। कांग्रेस सांसद के ज्ञान पर पहले बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने तंज कसा तो बयानों का सिलसिला चल पड़ा। कैसे एनडीए और महागठबंधन के नेता एक दूसरे पर हमलावर हैं, समझिए बयान बवाली की इस रिपोर्ट के जरिए। लोग मुझे कहते हैं कि ये संविधान 1947 में लिखा गया था, और मैं उनसे कहता हूं नहीं, ये संविधान हजारों साल पुराना है। राहुल गांधी सोमवार को तीसरी बार बिहार दौरे पर आए। बेगूसराय में पदयात्रा के बाद राहुल ने पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित संविधान सुरक्षा सम्मेलन में ऐसा बयान दिया जिस पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने तंज कसते हुए कहा कि अज्ञानता की वजह से ही सही, लेकिन राहुल और कांग्रेस ने कम से कम ये तो माना कि ये देश हजारों साल पुराना है। उन्होंने कहा संविधान हजारों साल पुराना है। मुझे तो यह देखकर एक विचित्र अनुभूति हुई। ये वो कांग्रेस पार्टी जो ये मानती नहीं थी कि ये देश हजारों साल पुराना है। ये तो वो लोग कहते थे कि ये देश मुगलों ने आके बनाया, एक किया, या अंग्रेजों ने आके एक किया। कम से कम राहुल गांधी जी के मुंह से अगर यह अज्ञानतावश भी निकला है कि वह संविधान जो 1949 26 नवंबर को बनकर तैयार हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उसके बारे में वो कह रहे हैं कि हजारों साल पुराना है। मगर इतना जरूर मैं कहना चाहूंगा, ये देश हजारों साल पुराना है। राहुल गांधी पर एनडीए के नेता तंज कस रहे हैं तो महागठबंधन के लोग राहुल के बयान का बचाव करने के साथ ही बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी का यह बयान सुनकर साफ लगता है कि राहुल गांधी को भारत के संवैधानिक इतिहास की पूरी जानकारी नहीं है। संविधान कोई भावना मात्र नहीं, बल्कि एक विधिवत रूप से तैयार किया गया दस्तावेज है, जिसे 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। ऐसे भ्रामक बयानों से युवाओं को गुमराह करना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो राहुल गांधी समेत तमाम राजनेताओं का यह कर्तव्य बन जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित किसी भी तरह का अगर वो वक्तव्य देते हैं तो सोच समझ कर करके उन्हें ये वक्तव्य देना चाहिए, ताकि देशवासियों का, देश के लोगों की भावनाएं आहत उनके वक्तव्यों से न हो। श्री राहुल गांधी जी ने संविधान को बचाने के लिए, संविधान को सुरक्षित रखने की लड़ाई के लिए आह्वान किया और बात कह रहे थे, उनका भाव था। लेकिन जो बीजेपी राहुल गांधी जी को ज्ञान दे रहे हैं संविधान पर, वो इतना परेशान क्यों हो जाते हैं संविधान के लिए? सुधांशु त्रिवेदी जो ज्ञान दे रहे हैं संविधान के लागू करने का या संविधान के निर्माण की बात जो कर रहे हैं, इन्होंने कभी अपने नेता नरेंद्र मोदी जी का कभी डिग्री जानने का कोशिश किया है? इन्होंने गुरु नानक देव को कबीर के साथ बैठा दिया और तक्षशिला को बिहार में यूनिवर्सिटी बता दिया। इनके ज्ञान पर कुछ बोलेंगे सुधांशु त्रिवेदी जी? कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर सियासत अनलिमिटेड जारी है, क्योंकि सवाल संविधान के साथ ही नेताओं के ज्ञान से जो जुड़ा हुआ है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और बात चुनावी वायरल की। चुनावी वायरल में तस्वीर दिखाते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, जो आज अचानक पटना के जेडीयू दफ्तर पहुंचे। जेडीयू संगठन की अहम बैठक खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू मुख्यालय में कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच पहुंचे। इस दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा समेत कई कार्यकर्ता जेडीयू दफ्तर में मौजूद थे। पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने के दौरान सीएम ने उनका हौसला बढ़ाया और चुनाव में जी जान से जुट जाने का मंत्र भी दिया। सीएम के दौरे से कार्यकर्ताओं का जोश हाई दिखा।
बधाई देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, हमेशा कार्यकर्ताओं का सूद लेने के लिए हमेशा अपने कार्यकर्ताओं के बीच में आते हैं। ये मेरे लिए गौरव और सभी कार्यकर्ताओं के लिए गौरव का बात है। बहुत खुशी हुई कि ये हमारे नेता, हमारे मुख्यमंत्री विकास जो हमेशा पार्टी ऑफिस जो हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, वो सारे लोगों के सौभाग्य की बात है। बहुत अच्छा लग रहा है। फीडबैक लेना मुख्यमंत्री जी का बहुत शुरू से ही उनकी पहचान है। अधिकारियों का कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है। देखिए, मुख्यमंत्री जी जब आते हैं तो हम सब कार्यकर्ताओं में एक नए ऊर्जा का संचार होता है और वो आए हैं तो हम सभी में एक खुशी का माहौल है। माननीय मुख्यमंत्री देखकर हम लोग पार्टी कार्यालय में हम लोग एकदम रंग रंग में खुश हो गया। अब बारी एक रोचक जानकारी की। क्या आप जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2015 सबसे लंबे समय तक चलने वाला चुनावों में से एक था। यह चुनाव 5 चरणों में हुआ था, जो अक्टूबर और नवंबर में संपन्न हुआ। सुरक्षा कारणों के चलते इस विधानसभा चुनाव में कई चरणों में बांटा गया था। 2000 के बाद से बिहार विधानसभा चुनावों में सबसे अधिक 56.8% मतदान इसी चुनाव में हुआ था। तो चुनावी रोचक जानकारी में महत्वपूर्ण जानकारी अब हम आपको बता रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2015 सबसे लंबे समय तक चलने वाले चुनावों में से एक था। यह चुनाव 5 चरणों में हुआ था, जो अक्टूबर और नवंबर में संपन्न हुआ। सुरक्षा कारणों के चलते इस विधानसभा चुनाव को कई चरणों में बांटा गया। 2000 के बाद बिहार विधानसभा चुनावों में सबसे अधिक 56.8% मतदान इसी चुनाव में हुआ था। और अब फटाफट अंदाज में देख लेते हैं चुनाव से जुड़ी 25 खबरें। चुनाव 25 चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने पहली बार खुद को बताया सीएम उम्मीदवार। भुइयां मुसहर सम्मेलन में बोले, अपने भाई बेटे तेजस्वी को दीजिए आशीर्वाद। तेजस्वी के बयान पर हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने साधा निशाना। कहा, लालू राबड़ी शासनकाल में हुआ मुसहर भुइयां समाज पर सबसे ज्यादा अत्याचार। वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने पर बीजेपी नेता शमशाद अंसारी को मिली धमकी। शिकायत के बाद कार्रवाई में जुटी पुलिस। बीजेपी नेता मोहम्मद शमशाद अंसारी को धमकी मिलने के बाद पुलिस ने शुरू की जांच। बीजेपी नेता ने वक्फ को लेकर रखा था पार्टी का स्टैंड। आरा में हम नेताओं ने की बैठक। भोजपुरी गाने में अश्लीलता के खिलाफ अभियान चला रहे सत्य प्रकाश सिंह को मिली युवा हम जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने नवादा में कई लोगों को दिलाई बीजेपी की सदस्यता। सम्राट ने कहा, 2025 में एक बार फिर सीएम नीतीश के नेतृत्व में सरकार बनेगी। सम्राट चौधरी ने 2005 से पहले के बिहार की दिलाई याद। कहा, पहले बिहार में अराजकता, लूट और बिहार में पिछड़ा बिहार था। आज बिहार के विकास को गति मिली है। तेजस्वी यादव के सोशल मीडिया पोस्ट पर बवाल। आपराधिक घटनाओं की लिस्ट पर एनडीए ने साधा निशाना। लालू राबड़ी सरकार की दिलाई याद। राहुल गांधी के तीसरे बिहार दौरे पर राजनीति जारी। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान। कहा, राहुल और तेजस्वी में नेता प्रतिपक्ष बनने की योग्यता नहीं। नीतीश कैबिनेट ने बिहार के युवाओं को दी बड़ी सौगात। कैबिनेट ने 27,000 से ज्यादा पदों पर बहाली करने को दी अनुमति। बिहार के राज्य और उप मंत्रियों के वेतन और भत्ते में की गई बढ़ोतरी। कैबिनेट बैठक में नीतीश सरकार ने दी मंजूरी। बिहार में अपराध की घटना पर तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरा, जिस पर अब सियासी घमासान छिड़ गया। पीके की बिहार बदलाव रैली को लेकर बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए। पोस्टर में लिखा, फैसला तो गांधी मैदान में ही होगा। 11 अप्रैल को प्रशांत किशोर की रैली पर बीजेपी ने निशाना साधा। कहा कि प्रशांत किशोर की रैली में कुछ होना नहीं है, क्योंकि यहां लड़ाई एनडीए के सुशासन और लालू प्रसाद के जंगल राज के बीच है। राहुल गांधी के पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा पर सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने साधा निशाना। बोले, चुनाव से पहले राहुल गांधी को आई बिहार की याद। बाढ़ के अथमल गोला में कांग्रेस का पलायन रोको, नौकरी दो पदयात्रा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के समर्थन में लगाए नारे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर मंत्री संतोष सुमन ने साधा निशाना। बोले, कांग्रेस में कार्यकर्ताओं को नहीं मिल रहा सम्मान, इसीलिए आपस में लड़ रहे कांग्रेस नेता।
पटना में जेडीयू की तरफ से ईद मिलन समारोह का आयोजन, सीएम नीतीश कुमार समेत पार्टी के सभी बड़े नेताओं की मौजूदगी। पासवान परिवार में संपत्ति का बंटवारा और घर में ताला लगाने के मामले में पकड़ा तूल, जमुई में सांसद अरुणी भारती ने पशुपति पारस पर लगाए गंभीर आरोप, कहा हिंदू लॉ के अनुसार संपत्ति का बंटवारा 3 भाइयों के बीच ही नहीं, बहन के बीच भी होना चाहिए। राहुल गांधी के संविधान वाले बयान पर सुधांशु त्रिवेदी का हमला, ऐसे गुमराह युवाओं को समझाने के लिए संविधान दिवस की जरूरत थी, कांग्रेस ने संविधान दिवस का स्वागत नहीं किया। राहुल गांधी के बिहार दौरे पर मंत्री संतोष सुमन ने जोरदार हमला बोला, उन्होंने कहा कि बिहार में राहुल गांधी को ज्ञान नहीं है। पूर्व आईपीएस अधिकारी और सुपर कॉप के नाम से चर्चित शिवदीप लांडे ने अपनी राजनीतिक पार्टी की घोषणा की। शिवदीप लांडे ने बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। जेडीयू नेता अंजुम आरा ने राहुल गांधी की अनुसूचित जाति और छोटी जाति बोलने पर किया प्रहार। अंजुम आरा ने राहुल गांधी के बयान को लेकर तेजस्वी यादव पर भी हमला बोला। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। वालों ने जंगल राज दिया, सबको बर्बाद किया। क्रेडिट झूठे लेता रहता है, तो क्रेडिट क्यों ना ले?